हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 13D सॉल्व करेंगे। इससे पहले के अभ्यास में हम लोगों ने त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के तरीके देखे थे, जिसमें से हम दो तरीके के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है एस 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 सर्वांग समता। एस का मतलब है साइड से, यानी हम त्रिभुज के दो त्रिभुज लेंगे और उन दोनों त्रिभुज के तीनों साइड को अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अगला है एस ए एस सर्वांग समता। इसमें हम देखना है कि त्रिभुज के साइड ए मतलब एंगल यानी उसके कोण से है, और फिर साइड यानी हम एक त्रिभुज का एक साइड दूसरे त्रिभुज के दूसरे साइड के बराबर दिखा दें, उसका एक एंगल जो है दूसरे एंगल के बराबर दिखा दें, और फिर उसके बाद वाला जो साइड है वो त्रिभुज के दूसरे साइड के बराबर दिखा दें। तो इस तरीके से अगर हम त्रिभुज में इन दो, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों में हम साइड फिर एंगल और फिर साइड को बराबर दिखा दें तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और लास्ट है ए एस ए सर्वांग समता। इसमें हम पहले एंगल यानी कोण को बराबर दिखाएंगे, फिर उसके बाद वाली साइड को और फिर उसके बाद वाले एंगल को दिखाकर सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हम लोगों ने इन दो तरीकों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे अभ्यास 13D में। तो इसमें देखिए, यदि हमें दो त्रिभुज अगर दिए गए हैं और इस त्रिभुज में मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है, और फिर एंगल के बाद हमें साइड देखना है, तो यानी एंगल के बाद वाली जो साइड है इस त्रिभुज की वो इस दूसरे त्रिभुज की साइड के बराबर है। फिर साइड के बाद हमें फिर से एंगल देखना है, यानी साइड के बाद वाला जो एंगल है यानी ये एंगल जो है साइड के बाद वाले एंगल के बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एंगल साइड एंगल जो है आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो इससे हम देखेंगे कि ए एस ए सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। आगे हम देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो हम इन दो त्रिभुजों को देखते हैं कि क्या आप इसमें इन किसी तरीके का उपयोग करके सर्वांग सम दिखा सकते हैं या नहीं। तो हमें जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना होता है पहले उन दो त्रिभुजों के नाम लिख लेंगे। तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा ए बी सी। तो यानी हम लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं कि त्रिभुज डी ई एफ। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि कोण ए जो है वो 40 डिग्री का है और इसका कोण एफ जो है वो भी 40 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए कोण एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए इज इक्वल टू कोण एफ, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 40 डिग्री। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस कोण के बाद की जो भुजा है यानी भुजा ए बी वो है 3.5 सेंटीमीटर की, और इस कोण के बाद की जो भुजा है वो ई एफ वो भी 3.5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा ए बी जो है वो इस त्रिभुज के भुजा ई एफ के बराबर है, और हम लिख सकते हैं कि ई एफ यहाँ पे बराबर है 3.5 सेंटीमीटर के, दोनों ही बराबर हैं। अगला हम देखते हैं कि इस भुजा के बाद ये कोण है यानी कोण बी जो कि ए बी सी का है, इसका मान है 60 डिग्री, और इसमें हम देख रहे हैं कोण ई का मान है 60 डिग्री। तो कोण बी बराबर है यहाँ पे कोण ई के और बराबर है यहाँ पे 60 डिग्री के। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस दोनों त्रिभुजों में कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल बराबर हो जा रहे हैं। तो यानी हम तीसरे फार्मूले का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का साइन होता है दोनों बराबर साइन लगा के उस पर इस तरीके से करना है। ये सर्वांग सम हो जाएगा डी ई एफ के, और साइड में हम लिख लेंगे ए एस ए सर्वांग समता। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम ए एस ए सर्वांग समता का उपयोग करके इस त्रिभुज में हम ए बी डी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी को आपस में सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी सर्वांग सम दिखाएंगे और इसको भी दिखा सकते हैं। तो इसमें देखिए हम दिखाएंगे ए डी ओ
और साथ में BCO, इन दो त्रिभुजों को हम आपस में सर्वांग दिखाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो भुजा, ये कोण जो है एंगल, वो 100 का है और ये एंगल भी 100 का है। इसके बाद वाली भुजा 2 सेमी की है और इसके बाद वाली भुजा भी 2 सेमी की है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें कुछ और नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। दो रेखाएं इस तरीके से काटेंगी तो ये कोण बराबर होता है और इस कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस कोण को, यानी कोण DOA और कोण BOC को बराबर दिखा देंगे और साइड में उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरीके से हम एंगल, साइड एंगल को बराबर दिखा के ASA सर्वांग समता के उपयोग से इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। अगला प्रश्न है सेकंड, कि चित्र में AD कोण A का अर्धक है, यानी AD जो रेखा है, ये रेखा कोण A, यानी इस पूरे कोण A का अर्धक है, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर 2 बराबर भागों में बांटेगी ये रेखा AD, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा, ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, यानी दोनों कोण ये बराबर होंगे। और साथ में दिया है कि AD लंब है BC के, और कहा गया है कि AD जो है ये BC पर लंब है। तो अगर ये BC पे लंब होगी, इसका मतलब ये कि इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। और साथ में हम इधर देखें तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक रेखा पे पूरा कोण जो होता है 180 का होता है। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ताकि टोटल मिलके ये 180 हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब अगला पहला प्रश्न है कि क्या ADB सर्वांगसम ADC के, तो यानी त्रिभुज ADB क्या ये सर्वांगसम है ADC के, ये हमें पता करना है। इसके लिए हम इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पे लेंगे जैसे कि इसमें लिया हुआ है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, इन दो त्रिभुजों में हम लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें दिया हुआ है कि ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर है। तो इस त्रिभुज का कोण जो है ADB यानी ये त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज का जो कोण है ये, इसका हम नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कोण BAD। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोण BAD ये बराबर होगा कोण CAD के, इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो AD है CAD के, ठीक है, CAD के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा AD है ये कोण A का अर्धक है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस कोण के बाद जो भुजा है, इस कोण के बाद ये भुजा जो AD है, इस त्रिभुज की भुजा AD, वो इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर होगी, क्योंकि दोनों भुजाएं जो हैं, ये भुजा तो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम AD लिख सकते हैं, AD बराबर AD, और इसके लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस भुजा के बाद ये कोण है और इस भुजा के बाद ये कोण, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको भी हम लिख लेंगे। तो इस कोण का नाम हो जाएगा BDA। तो ये हो जाएगा कोण BDA बराबर कोण CDA, दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो हम देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल बराबर हो गया है। तो हम यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के उपयोग से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC के, और साइड में लिख लेंगे कि ASA सर्वांग समता से। अब अगला प्रश्न देखिए तीसरा। तो इसमें दिया है कि चित्र में रेखा AX, ये जो रेखा AX है ये कोण CAB को, CAB यानी इस कोण को, और BDC को, BDC यानी इस कोण को, यानी इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, यानी समान 2 भागों में बांटती है। ये समद्विभाजित करते हैं कि समान 2 भागों में बांटती है। तो कह रहा है कि यहाँ पे उन 3 तथ्यों को बताइए जो ये सिद्ध कर सके कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो AB
ए बी डी यानी ये त्रिभुज जो है नीचे जो बना हुआ है वो ए सी डी के सर्वांग सम होगा। इसके लिए हमें 3 तथ्य दिखाना है। तो 3 तथ्य हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, पहले एंगल दिखाएंगे, फिर साइड, फिर एंगल दिखाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया है कि ए एक्स जो है इस कोण को भी संविभाजित कर रही है और इस कोण को भी। तो यानी इस कोण का मान जो होगा वो इस कोण के मान के बराबर हो जाएगा। और इस साइड हम देखें तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम दोनों त्रिभुज को लेंगे इसी प्रकार से और फिर हम दिखाएंगे कि इस त्रिभुज का ये कोण इस दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। फिर हम देखेंगे कि ये भुजा जो है ये उभयनिष्ठ हो जाएगी और ये जो कोण है ये बराबर हो जाएगा। तो इन 3 तथ्यों के उपयोग से हम ए सर्वांग समता का उपयोग करेंगे और इन दोनों को सर्वांग सम दिखा देंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम डिग्री रहेगा वह सेमी नहीं रहेगा, ठीक है, सेमी काट दीजिए। यहाँ पे देखिए AC की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले हमें स्केल से 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींच लेंगे और ये हो जाएगी AC। इसके बाद हम देखना है कि कोण A का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो आप इसे चांदे से या फिर प्रकार की सहायता से बना सकती हैं। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण ए पर आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये लगभग कुछ इस तरीके से जाएगा और उसके बाद आप सी पे 45 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। तो ये इस तरीके से चला जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रेखाओं को आपस में बढ़ाएंगे। यहाँ पे 60 डिग्री का और यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। रेखाओं को आगे बढ़ाने पे यहाँ पे किसी पॉइंट पे काट देंगे तो ये पॉइंट जो होगा वो बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ABC त्रिभुज की रचना हो जाएगी।